सरकार जिम्मेदार, चन्नी सरकार जिम्मेदार? देखिए अमन, सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि मैडम बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि आज तो इन्होंने कसम खाई हुई है कि किसी को बोलने नहीं देंगी। सबसे पहली बात कि ये विभत्स हंसी सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऐसी पार्टी के प्रवक्ता ये विभत्स हंसी हंस रहा है जो इस देश में एसपीजी का कानून लेके आई, पार्लियामेंट से पास करवाया। ऐसे पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खतरा नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हर पल रहता है और इसीलिए इतनी सिक्योरिटी टाइट रहती है। ये कह देना कि जो बाइडेन की सुरक्षा को कभी खतरा नहीं है, ये उसी तरह हादसे का पात्र बनते हैं। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा तो हमेशा रहता है और इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे कड़ी रहती है इस देश में, और उनकी सुरक्षा में सेंधमारी मतलब देश की सुरक्षा में सेंधमारी है। दूसरी बात, मैं साफ साफ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप बार बार पंजाबियत एक इमोशनल इशू उठाती हैं कि उन्होंने भटिंडा में ये कह दिया। आप ये बताइए, भिंडरवाले को पैदा किसने किया? क्या वो पंजाबियत का अपमान नहीं था? स्वर्ण मंदिर में टैंकर घुसाया, पंजाबियत का अपमान नहीं था? उसके बाद 10,000 सिखों के गले में टायर जला दिए गए, पंजाबियत का अपमान नहीं था? अब वो पार्टी आज पंजाबियत का अपमान की बात कर रही है। तीसरी बात ये कह रही थी कि भाजपा के कार्यकर्ता थे झंडे लेके कैसे आ गए। उस फ्लाईओवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की थी, ना कि एसपीजी की, कि कोई वहां पे कॉर्डन को क्रॉस नहीं करे। और एक बात बता दूं, याद होगा अच्छी तरह से, धानु का नाम याद होगा ना, अलका जी? धानु राजीव गांधी के मंच पर चढ़ गई थी कांग्रेस का झंडा लिए हुए। सही था क्या वो? तो क्या भी कोई झंडा लेके कोई भी मंच पर चढ़ जाएगा प्रधानमंत्री के, या प्रधानमंत्री के कैवलकेड में घुस जाए? क्या देश तीसरा प्रधानमंत्री खोने को तैयार है? एक प्रमुख विपक्षी दल की प्रवक्ता होने के नाते ये स्टेटमेंट आपका बहुत शर्मनाक है। माफी मांगिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में नहीं थी। प्रधानमंत्री इस देश का हमेशा खतरे में रहता है, समझिए। आप डर गए थे गांधी परिवार पे एक लेजर की लाइट पड़ जाए तो बवाल मचा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुरक्षा पे खतरा, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे खतरा नहीं है। वारे कांग्रेस पार्टी, लगता है प्रधानमंत्री की सारी कुर्सी का अधिकार इन्हीं के पास हो गया, सुरक्षा का खतरा उन्हीं को है। अजीब एक समस्या इन लोग की है। इन लोग की एक समस्या है, इन्होंने अपने बपौती समझ रखी है प्रधानमंत्री की कुर्सी की गांधी परिवार में ही रहेगी और उन्हीं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भले कोई लेजर लाइट ही चमका दे तभी सुरक्षा पे खतरा होगा, बाकी किसी की सुरक्षा पे खतरा भी नहीं है। और इस ढंग से आप बोल रही हैं। आज देश का हर व्यक्ति आपकी पार्टी और आपके वक्तव्य को सुन के आप लोग पे थू थू कर रहा है कि ये विचार हैं आपके। और पंजाबियत आपको कितनी है, आप में पंजाबियत और आपकी पार्टी में पंजाबियत कितनी है, ये तो 10 मार्च को ही फैसला हो जाएगा। उसकी चिंता क्यों कर रही हैं आप? लेकिन एक मुख्यमंत्री के कार्यालय से साजिश होती है और वो भी गांधी परिवार के कहने पर मुख्य मुद्दा सुप्रीम कोर्ट इसी की जांच करेगा कि whether this conspiracy was a criminal conspiracy। ये क्रिमिनल इंटेंट के साथ ये कॉन्स्पिरेसी हुई है कि ऐसे करना है, ये क्रिमिनल इंटेंट के साथ हुई है और इसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री सही डीजीपी कार्यालय सब कोई इन्वॉल्व है, नहीं तो ये संभव नहीं है कहीं पे। क्रिमिनल इंटेंट जम्मू कश्मीर में तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती है, क्रिमिनल इंटेंट जम्मू कश्मीर में तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती है। अकाली दल से है, जगवीर जी है। पहले एक बार मजीठिया जी का बयान सुना देते हैं, एक बार मजीठिया जी का बयान सुना दीजिए, फिर जगवीर जी से राज पूछेंगे इनके सोर्सेस क्या है भाई, कि सीएम ऑफिस में प्लान बना था। सुना दीजिए एक बार मजीठिया का बयान। अगर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया, उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते हो और तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, सीएम के ऑफिस में प्लानिंग हुई थी। जगवीर जी थोड़ा रोशनी डालेंगे, ये आपके क्या सोर्सेज है कि सीएम के ऑफिस में प्लान हुआ? देखो ये हमारे वही सोर्सेज हैं जी सर, जो हमने पहले भी जो ये प्लान करते रहे हैं उसको हम इन एडवांस बताते रहे हैं। पहले हमने इन एडवांस बताया कि इनके चन्नी सरकार की कांग्रेस गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो एसएडी प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह बादल, उन पर फॉल्स केस होगा और एक औरत करेगी, और जो लेडी जो करेगी वो पहले अकाली दल में रह चुकी है, अब कांग्रेस के साथ उसकी नजदीकी होगी। 2 दिन बाद उसने, जैसे हमने कहा था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोशिश की, पर वो क्योंकि पहले पर्दाफाश हो गया था, ये कुछ कर नहीं सके। उसके बाद हमने ये भी बताया कि यहाँ मिले हैं, गवर्नर एनेक्सी में मिले हैं, और अपना दिल्ली में जो अपना लॉन्ज है, वीआईपी लॉन्ज है, उस वहां मिले हैं। और प्लान क्या हुआ है
कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया उनके खिलाफ केस करना है फॉल्स। वो भी सही बात सच्ची आ गई। 3 डीजीपी बदले गए, इसलिए 3 डीजीपी बदले गए, 4 डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बदले गए, और कई अफसरों ने लिख के दिया, एसएसपी पटियाला सरदार हरचरण सिंह भुल्लर, उन्होंने लिख के दिया कि ये गलत काम मैं कर नहीं सकता। ये सब के बावजूद इन्होंने क्या करा, जो असली बात है, एक क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट हुआ डीजीपी का और चन्नी सरकार का। एक नया डीजीपी लाया गया, जो तीसरा डीजीपी था, एस चट्टोपाध्याय साहब जो हैं, ये एलिजिबल नहीं थे डीजीपी लगने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम आपको रेगुलर डीजीपी बना देंगे बाय हुक और बाय क्रुक, हम चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े, और तुम ये काम करो कि तुम मजीठिया साहब जो हैं उनके खिलाफ आप गलत केस का फॉल्स केस कर दो। उन्होंने इन राइटिंग, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है कि डीजीपी कह रहा है, क्योंकि सब अफसर कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते गलत काम, डीजीपी लिख के दे रहा है। तो जो डीजीपी ने लिख के दिया, उसके बाद अपना जो भी गलत केस हुआ, और जो अलका जी कह रही हैं, ये आई थी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, इन्होंने अपना जो यहाँ होम मिनिस्टर हैं अपना सुखजिंदर रंधावा, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। पर केस की डिबेट नहीं कर रहा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पीएम की सुरक्षा में चूक का प्लान चन्नी के ऑफिस में बना, ये आपको कैसे पता लगा? कौन कौन था उस मीटिंग में, मुझे वो बताइए ना। मजीठिया पर क्या केस है क्या नहीं, उस पर डिबेट नहीं कर रहा मैं। पीएम की सुरक्षा में चूक की प्लानिंग सीएम ऑफिस में बनी, ये आपका आरोप है, इसे साबित करिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये अभी मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। जो कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको प्रूफ दिया जाएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। जैसे हमने पहले प्रूफ दिए, हमने जो भी इन पर लगाया है, जो भी इनके बारे में कहा है, उसका हमने प्रूफ दिया है, ये भी हम प्रूफ देंगे। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है? कमाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हम प्रूफ देंगे इन्वेस्टिगेशन। तो बताइए ना भाई, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि चन्नी के दफ्तर में पीएम के खिलाफ साजिश का प्लान बना, कुछ तो बताइए ना, कुछ तो बताइए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दी? मेरे को बताइए ना, मैं आपको कह रहा हूं, इससे बड़ी बात मैं कह सकता हूं आपको क्या, कि हम प्रूफ देंगे, हमारे पास जो भी प्रूफ है हम देंगे, पर मैं आपके पैनल में अभी नहीं बता सकता सब कुछ। दूसरी बात ये कि अलका जी कह रहे हैं कि चन्नी साहब ने कहा कि मैं अपने सीने में गोली लगाऊं, अपना पहले सीना अपना आगे। जगवीर जी, ये ना एक तो सुनिए ना, ये ना एक तो मजाक नहीं हो रहा, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं सबूत नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा नहीं, छुपाने के लिए थोड़ी ना, बताइए ना भाई आप इतने सीरियस चार्ज लगा रहे हैं जगवीर जी, आप कह रहे हैं कि सीएम के ऑफिस में पीएम की हत्या की साजिश का प्लान बना, तो आप बताइए ना क्या डीजीपी बदला, सीएम बदला? आपको लगता है समझ नहीं आ रहा कि कई चीजें होती हैं जो टीवी स्टूडियो में बताने वाली नहीं होती, हर चीज टीवी स्टूडियो में डिस्क्लोज नहीं। देखिए अलका लांबा भी हंस रही है, वो भी हंस रही है, आपके पास कुछ है ही नहीं, हवा हवाई बात कर रहे हैं वो, अलका लांबा भी हंस रही है इसलिए।